अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ अनदर व्लॉग। और ये व्लॉग वहीं से कंटिन्यू हो रहा है जहाँ से लास्ट व्लॉग को मैंने ड्रॉप किया था, यानी कि हम आज़रबाईजान पेविलियन से और उज़्बेकिस्तान पेविलियन से निकले थे और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते गए क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट्स आ रही थी और मुझे दूर से तो नहीं समझ आ रही थी कि इतनी लाइट्स, इतनी पिंक पर्पल सी लाइट्स कहाँ से आ रही हैं। पर मुझे ये थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम उसके करीब जाते जा रहे थे तो मुझे हल्का 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 ना म्यूज़िक सुनाई दे रहा था। मैंने कहा या तो ये वहाँ कोई कॉन्सर्ट चल रहा है या कोई और सीन है। अच्छा, कॉन्सर्ट की जहाँ तक बात है तो वो काफ़ी लेट नाइट जाके होता है, तो वो इसलिए कॉन्सर्ट तो मैं एंजॉय नहीं कर सकी। लेकिन मैंने कहा जो यहाँ चल रहा है ना वो मैंने जाके लाजमी देखना है। तो खैर जैसे जैसे हम चलते हुए करीब आ गए तो मैंने देखा कि एक डोम शेप ये बिल्डिंग है जिसको अभी मैंने आपको रूफ टॉप दिखाई थी, तो सेंटर से इसमें एक डार्क सा होल है, ठीक है। तो और बाकी साइड्स पे इसके ये इनसाइड एलईडीज़ लगी हुई थी जिसके ऊपर कोई अरेबिक कार्टून प्ले हो रहा था। मैंने कहा हम भी देख लेते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैंने इन कार्टून्स की वॉइस जो है वो म्यूट की हुई है क्योंकि मैंने आपको ये बात बतानी थी, लेकिन आगे जाके मैं इसकी जो है वो वॉइस ऐड कर दूँगी आपके लिए। खैर मैं अभी ये यहाँ पर इसको देख रही थी ना तो मैं नॉस्टैल्जिक सी मुझे फीलिंग आ रही थी। मुझे याद आ रहा था हम किस कॉर्नर में खड़े हुए थे, वहाँ पर किस किस्म का फ्लोर था। There's so much I want to do, but my legs don't keep up with me, and my brain is literally racing. Then walk faster. Or think slower. Yeah, what was that? Tell me, what have you seen? Well, where shall I begin? I listen to voices meant for the stars. I tasted delicious food from the Moroccan pie, and I went up and down in the world's largest lift. Oh yeah, I even designed my own rocket ship. It's a great exhibition, can't you feel the elation? A world's exposition. आई होप आपको इतनी ज़्यादा वाइट लाइट के अंदर वो कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होंगे। एक उसमें बॉय था और एक उसमें गर्ल थी और उनकी कुछ कॉन्वर्सेशन और सॉन्ग्स वगैरह चल रहे थे। इतना वहाँ पर शोर था कि मैंने पूरी कोशिश की कि आप जो रियल सॉन्ग है वही सुन पाएँ, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया था। खैर हमने वहाँ पे खड़े होकर काफ़ी देर इसको एंजॉय किया और टर्न बाय टर्न जब मैं रूफ़ की तरफ कैमरा करती थी तो बार बार वहाँ पे सीन्स जो हैं वो चेंज हो जाते थे। अब इस वक्त जो मेरे सामने सीन चल रहा है वो ऐसे लग रहा है कि हम किसी फॉरेस्ट में और ऊपर से जो है हमारे ऊपर कोई लाइक बेलें आ रही हैं, पौधे पौधे आ रहे हैं, मतलब एक ग्रीन सी फीलिंग ऊपर से टॉप से ही आ रही थी। और हर 5-7 मिनट के बाद जो है वो सीन चेंज कर देते थे। जैसे कि अभी आपने देखा कि कोडिंग चल रही थी, अब इस टाइम पे ब्लू एक स्काई वाली फीलिंग दी हुई है उन्होंने। तो बहुत कुछ था, हर चीज़ जहाँ पे भी हम एक्सपो में जा रहे थे ना वो ऐसी मेस्मराइजिंग थी, दिल करता था बस यहीं खड़े रहें, यहाँ से ना जाएं। अब लिटरली मैं आपको बताऊँ कि हमने सिर्फ एक्सपो के अंदर ही तकरीबन 1-1.5 घंटा गुजार दिया है, मतलब सॉरी इस डूम के अंदर ही 1-1.5 घंटा गुजार दिया। और इन टोटल हमें एक्सपो से निकलते निकलते मेरा ख़्याल है सुबह हम पहुँचे 11:30 बजे और रात के 11:30 तक हम वहीं रुके रह गए। अब डोम से मुश्किल से खींच तान के मैंने सबको बाहर निकाला कि यार और भी चीज़ें देखनी है। तो डोम के बिल्कुल पास राइट साइड के ऊपर ही हमें आवाज़ आ रही थी पानी की। अब फिर असल में पता है वहाँ पे सीन ये चल रहा था कि वैसे तो बहुत शोर था लेकिन कुछ पर्टिकुलर आवाज़ें ना आपको दूर से ही आ रही थी और आपका दिल करता था यार पहले ये देख लें, पहले वो देख लें। वो जो आवाज़ आपको कैप्टिवेट कर रही थी, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने साउंड सिस्टम्स लगाए हुए थे कि जिधर जिधर जो जो एक्टिविटी हो रही है ना दूसरे कॉर्नर्स में भी उसके लिए उन्होंने अच्छे वाले स्पीकर्स लगाए हुए थे कि लोगों को पता चल जाए कि दूसरी किसी डायरेक्शन में भी कोई काम हो रहा है, कोई कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ हम आए तो यहाँ पर बिल्कुल मुझे फीलिंग आई हम कोई नायग्रा फॉल्स के पास आ गए हैं। ये उस तरफ से एडजस्ट हुए हैं। ये बाबा गैस है इसकी लाइन जाओ। नहीं ये तंग करेगा गीला होके। अच्छा जी, यहाँ पर मज़े का फैक्टर ये है, मैंने कहा थोड़ी देर आप वहाँ का शोर शराबा और वो सारी लाइक पानी का शोर, लोगों का शोर, बच्चों की चीखो पुकार, सीटियाँ, ये ज़रा आप सुन लें। उसके बाद मैं आपको कुछ फाउंटेन से रिलेटेड अपनी
बातें बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पर अभी जो क्लिप आपने देखा पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, वो क्लिप ऐसा था नहीं, मैंने एक्चुअली रिवर्स किया। मुझे भी थोड़े से ना पंगे शंगे लेने की आदत है। मैंने कहा यार ये नीचे से आता हुआ तो नज़र आ रहा है, मतलब ऊपर से नहीं, सॉरी, ऊपर से नीचे आता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ये नीचे से ऊपर जाता हुआ मैं दिखाऊँ तो कैसा लगेगा। तो मैंने ना वीडियो को रिवर्स में एडिट कर दिया आपके लिए। यूजुअली पानी जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट के साथ साथ ऊपर से नीचे आ रहा है, और यही मैं चाह रही थी कि आप लोग चीज़ नोटिस करें कि जहाँ से पानी आ रहा है ना, लाइट पता नहीं किस तरह, कौन सी ऐसी इनोवेशन है, मैंने अभी तक नहीं सुनी थी कि लाइट ना सिंक थी उसके साथ, कि जहाँ से पानी आ रहा है ना वहीं लाइट भी जा रही है, साथ ट्रैवल कर रही थी पानी के। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना वो लाइक बहुत ही पीसफुल सी फीलिंग आ रही थी। ऑल दो शोर वहाँ बहुत था, और इतने शोर में ना पीस आप सोच भी नहीं सकते कि हो सकता हो। लेकिन मैंने यहाँ पर जूम करके आपको शॉट्स इसलिए भी दिखाए हैं कि आप देखें लोग कितने खुश थे वहाँ, इतना लाइक छोटे बच्चों की तरह। छोटे बच्चे तो जो पानी के साथ खेल रहे थे छोटे बच्चों की तरह, बड़े लोग भी पानी में घुसे हुए थे, और लिटरली वो आबशार में नहाने का जो मज़ा है ना वो ले रहे थे। इवन मैं भी गई हूँ, मैंने भी वहाँ जाके, और मेरी सिस्टर के बेटे ने, हमने वहाँ जाके कोई तकरीबन आधा एक घंटा तो हम भी खड़े रहे हैं पानी में। और पानी थोड़ा सा वैसे था केमिकल वाला, क्योंकि एक दो बार मेरी जो आँखों में गया है पानी, और मेरी आंखों में बर्निंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसका मतलब है, मैंने कहा यानी कि ये कुछ लाइक क्लैरिफाइड वाटर है या कुछ ट्रीटमेंट इसके साथ हुआ है, और बहुत ज़्यादा मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मेरी आंखों में ना जाए। तो खैर मैंने तो ग्लासेस पहन लिए थे, और जो छोटू है ना, छोटू के लिए मैंने ये किया था कि उसकी डायरेक्शन मैंने अपनी तरफ रख ली थी, लाइक उसकी बैक मैंने पानी की तरफ रखी और उसका फेस मैंने अपनी तरफ रखा। मैंने कहा अदरवाइज़ बच्चे तो रुकने से रुकते हैं नहीं, जितना मर्ज़ी इनको कह लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जब हो जाता है उसके बाद तबाही मचा के रखते हैं। लेकिन उससे पहले तक आप समझाते रह जाओ, इनको समझ कोई नहीं आनी। और मज़े की चीज़ ये है कि इतना ज़्यादा मल्टी एथनिसिटी के लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। ये इतनी बड़ी जगह है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ये जितनी एक स्टेडियम में जगह होती है ना, ये उतनी बड़ी जगह थी। और ये भी एक सर्कल बना हुआ था, और उसके अंदर डिफरेंट जगहों से पानी गिर रहा था, और लोग डिफरेंट जगहों पे खड़े हुए थे। जहाँ पे मुझे लगा कि रश कम है, मैं जल्दी से जाके वहाँ पे घुस गई, और मैंने वहाँ पे जाके फुल अयाशी की। तो बेसिकली जिन लोगों ने एक्सपो को एक्सपीरियंस किया है, लिटरली वहाँ पर आप ये भूल जाते हो यार मेरी एज क्या है, ये भूल जाते हो कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये भूल जाते हो कि मेरी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है, कितनी टफ़ है। वहाँ पर चीज़ें इतनी लाइक अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ये वर्क करके कि किस बंदे को क्या चीज़ अट्रैक्ट कर सकती है, किस जेंडर को कौन सी चीज़ जो है वो भुला देगी उसकी ज़िंदगी की टेंशन, और वो पूरी सही अपने बचपन में पहुंच जाएगा, उसको एंजॉय करने लग जाएगा अपने बचपन को। तो लिटरली मेरे साथ भी वही हो रहा था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि यार मैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने कपड़े, अपने जूते और ये वो बचा के साइड पे खरीदूँ। तो आपको भी मेरा यही मशवरा है कि जहाँ भी जाएं खूब एंजॉय किया करें। ये सामने जो आपको विंग्स टाइप बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यूएई का पवेलियन है। और बेसिकली इंसान को चाहिए कि जब वो कहीं घूमने फिरने जाता है तो वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टेंशन से आज़ाद होने के लिए जाता है, तो वहाँ जाके वो एंजॉय करे, एक दफ़ा फिर से बच्चा बन जाए। और आप सबके साथ अपनी ये प्यारी प्यारी मेमोरीज़ शेयर करते हुए मुझे लिटरली ऐसे लग रहा है कि मैं एक दफ़ा दोबारा वहाँ जाके हो आई हूँ। और एक एक चीज़, मतलब लिटरली हमने कहाँ पर क्या, मैंने कब पानी मांगा, मैंने कहाँ पर कहा आइसक्रीम खा लेते हैं, मैंने कहाँ पर कहा मैं बैठ जाती हूँ और मैं थक गई हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर हम जितने भी पेविलियंस में जा रहे थे वहाँ पर स्टैम्प्स लग रही थी। जैसे कि आप किसी मुल्क में जाते हैं तो वो आपको वीज़ा का स्टैम्प लगा के देते हैं, तो हमें एंट्रेंस पे येलो कलर के पासपोर्ट्स इशू हुए थे। पर पर्सन आई थिंक 50 दिरहम्स का था शायद एक पासपोर्ट। और शायद क्योंकि ये एक्सपो एंड हो रहा था तो काफ़ी चीपर प्राइस पे मुझे मिला। इससे पहले मैंने सुना था कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। तो जिस पेविलियन में जा रही थी मैं, वहाँ पर एक डेस्क रखा होता था जहाँ पर कुछ लोग हमें उसके ऊपर स्टैंपिंग करके देते थे। अगर मेरे पास कोई क्लिप रखा होगा तो मैं लाजमी अटैच कर दूँगी, जहाँ पर आप देख सकेंगे कि हमने बारी बारी हर पेविलियन पर जाकर स्टैम्प्स लगवाए थे। और ये मतलब मैंने और मेरे भाई ने बहुत हिम्मत की कि हमने एक ही दिन के अंदर 40 या 45 स्टैम्प्स लगवा लिए थे। कोई भी इतना ज़्यादा नहीं घूम फिर सकता, यानी 40 से 45 पेविलियंस को विज़िट नहीं कर सकता जितना मैंने और मेरे भाई ने किया। मेरी सिस्टर थक जाती थी, वो बीच बीच में बैठ जाती थी, ज़ाहिर है बेबी भी तंग करता था, लेकिन मैं नहीं थकती थी। खैर
एक्सपो 2020 विन भी सऊदी अरब ने किया था, और आप देख सकते हैं कि बहुत सही जेन्युइन रीज़न की वजह से विन किया था। ये पूरी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा टिल्टेड है और ये अंदर से भी इसी तरह से टिल्टेड है। एंड आई डोंट नो कि हाउ दे मैनेज्ड कि इतनी बड़ी बिल्डिंग किस तरह से अपने आप को सस्टेन किए हुए है, और वो भी इसके ऊपर काफ़ी बोझ पड़ रहा है। मतलब अंदर इट इज़ फिल्ड, ये वैक्यूम नहीं है कि बॉक्स नहीं रखा हुआ टिल्ट करके, इट इज़ फिल्ड विद पीपल, विद थिंग्स, उनका कल्चर। और मैं हैरान हूँ यार कैसे मैनेज कर लेते हैं लोग। और जहाँ तक ये अपॉर्चुनिटी की बात है, तो अपॉर्चुनिटी, मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी 3 गेट्स थे एक्सपो में एंटर होने के लिए, तो दिस वाज वन ऑफ द गेट। और जी जनाब, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी कि फ़ाइनली हम पाकिस्तान पेविलियन पहुँच चुके हैं। बाहर से ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। वो जो पीछे ब्लॉक सा नज़र आ रहा है, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान पेविलियन। उससे पहले वाली जो कलरफुल बिल्डिंग्स थी वो पार्ट हैं पाकिस्तानी पेविलियन का। और मैं एक तरफ पेविलियन को देख रही हूँ और दूसरी तरफ मुझे ईगल की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। पीछे मुड़ के देखा तो पीछे कोई ईगल लेके कोई कम से कम 50 बंदों की एक टीम आ रही, और मैं इतनी मेस्मराइज्ड हो गई इस ईगल को देख के। इसके ऊपर कोई इतने अजीब तरीके से लाइट्स लगी हुई थी कि लग रहा था यार डायमंड से बना हुआ है। और इसके ऊपर भी बहुत सारी स्पॉट लाइट्स पड़ रही थी, कलरफुल लाइट्स इसके अंदर से ब्लिंक हो रही थी। और इतना ज़्यादा ये ग्लिटर कर रहा था, इतना ग्लिटर कर रहा था कि आपकी सोच है। और इसका साइज़ देखें, अब ये यहाँ मैंने थोड़ा करीब से शॉट लिया है कि ये कितना बड़ा था साइज़ में। और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ डायमंड शेप जो है उस तरह का ही इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया गया था। और लिटरली ये कोई मतलब मिस करने वाली चीज़ नहीं थी। और मैं हैरत होती थी, मैं कहती थी मैं आगे देखूं तो पीछे कुछ मिस होता है, पीछे देखूं तो साइड पे कुछ मिस हो जाता है। आखिर में देखूं कैसे इस पूरे एक्सपो को, और वाकई में मैं नहीं देख सकी। और फील वाली है। अच्छा जी, तो जो रियल वॉइसेस, रियल म्यूज़िक है वो मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो जो रियल एक्सपीरियंस मैंने उस टाइम पे किया था वो आप लोग भी करें, आप लोग भी सुने वहाँ पर किस किस्म का म्यूज़िक चल रहा था, किस किस्म की बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही थी, चलते फिरते लोगों का शोर, वो सब चीज़ें ना लाइक जो रियल बात होती है वो रियल ही होती है। इसलिए मैंने रियल जो वॉइसेस हैं वो ऐड की हैं अपने व्लॉग में। और उसके बाद पाकिस्तान और यूके के बीच में ये कोई पेविलियन था जो मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रहा कि कौन सा था, लेकिन था शायद कोई मिडल ईस्ट का ही पेविलियन था, पर मुझे एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा। मैंने यहाँ पर ये क्लिप ऐड सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो मेरे साथ वहाँ पे हुई। वहाँ पे ना एक, जैसे ये वॉल्स पे तो एलईडीज़ लगी हुई हैं, एक ये वाली एलईडी जो आप ये यहाँ लोगों का झुरमुट देख रहे हैं ना, यहाँ पर लोग नाम लिख रहे थे अपने अपने पार्टनर्स और लव्ड वंस का। तो मैं भी यहाँ पे पार्टनर या मैं भी यहाँ पे अपने हस्बैंड का नाम लिख रही थी, लेकिन अजीब सी बात हो रही थी मेरे साथ कि लिखा ही नहीं जा रहा था। वो एफ़ का एक जो क्या नाम है ये डैश सा था ना, इतनी मुश्किल से डला ना, इतनी मेरी बेइज्जती हुई। मैंने कहा या तो मोहब्बत सच्ची नहीं है और या फिर मस बाहर यानी कि यूएई में भी मशीन सही नहीं है, इसका मतलब है। देन वहाँ से वापसी का रास्ता इतना मज़े का था ना कि ऊपर से आपके ऊपर एलईडीज़ पड़ रही हैं और आप उसके अंदर से गुजर के जा रहे हैं, और ये लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम कहकशां में आ गए हैं और सितारों के झुरमुट में से निकल के जा रहे हैं। जी, तो मैंने सोचा डोम में मैं अपनी पिक्चर भी तो शेयर करूं, मैंने भी तो क्लिक करके रखी हुई है। और ये जो पिक्चर है ये सऊदी अरब पवेलियन के अंदर की है। यहाँ पर ना थोड़ी थोड़ी देर बाद लोग सेंटर में खड़े हो जाते थे और साइडों से आबशार की तरह पानी गिरता था, तो वो एक बेसिकली गेम चल रही थी कौन पहले बाहर निकलेगा। उसके बाद जी मैंने पाकिस्तान पवेलियन और फिर इराक पवेलियन के बाद जो पिक्चर्स ली थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये आ गया हमारे पास तीसरा पवेलियन विच इज़ बोस्नियन पवेलियन, और यह बहुत अच्छा बना हुआ था। यहाँ पे वुड वर्क भी बहुत अच्छा था, और ये आप देख सकते हैं स्टेप्स की तरह का इन्होंने सिटिंग एरिया बनाया हुआ था जहाँ पर इन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी। और ये प्यारे प्यारे मेरे पीछे जो क्रिएचर्स हैं उनके साथ भी पिक्चर्स लेना तो बनता ही था, तो मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना ज़रूर शेयर किया जाए। इनका कल्चर भी बहुत मज़ा आया। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।